ये प्रसंग है राम नाम की महिमा कि राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। राम एक तापस की तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नारद जी पहुंचे अयोध्या, अरे हाथ में बीना लिए पहुंचे नारद हैं वहां, तो देख आसन राम ने आदर किया उनका। आइए नारद जी बैठिए। 20 लाख की दरबार में एक आवाज दीजिए जरा जोर से, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। नारद जी बैठ गए। 1 मिनट के बाद प्रभु श्री राम जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी प्रभु, और सब तो कुशल है ना? हाँ प्रभु, सब आपकी कृपा से कुशल है। भगवान श्री राम जी कहते, नारद जी एक अनोखा बात मैं सुना हूं आपके बारे में। नारद जी का कौन खड़ा हो गया। कहते प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, कौन ऐसा मेरा अनोखा काम है जो आपको चिंता होने लगी। श्री राम जी कहते, नारद आप किसी न किसी को दंगल क्यों करवा देते हो, किसी ने किसी को झगड़ा क्यों लगा देता, बाप बेटे में, भाई भाई में, पति पत्नी में, मामू भगिना में, किसी को आप छोड़े नहीं। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं नारद। अगर आप हमको किसी भक्त से दंगल करवा दीजिए तब मैं समझूं कि आप बड़े चतुर हैं। सुनकर इतनी बात पे नारद जी उठकर के चुटकी बजाने लगे कि भगवान ये काम तो बड़ा आसान आपने दिया। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम
देवर्षि नारद जी कहते कि प्रभु ये बड़ा आसान काम आप दे रहे हैं मुझको। श्री राम जी क्रोधित होकर कहते कि नारद इस काम को आप आसान मत समझिए, मैं भक्त के लिए प्राण दे सकता हूं, झगड़ा नहीं कर सकता। ओ नारद आपको मैं आज पूर्ण रूपेण याद दूं, यदि हमको कोई गाली दे तो जरा ध्यान नहीं लाता हूँ, अरे भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूँ। भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूँ। भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूँ। भक्तों की निंदा जो करता उसका दुश्मन बन जाता हूँ। यदि अगर मेरा कोई अपमान भी करता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरी भक्त का कोई अपमान करता है तो उस मुजरिम को हम छोड़ते नहीं। ऐसा थपेड़ा मार देता हूं कि साथ जंग कर सीधा होना मुश्किल कर देता हूं। इसलिए आप मेरी भक्त के बीच में नहीं पड़ेंगे नारद जी। नारद जी कहते भगवान चाहे जो भी आप सजा दीजिए, लेकिन इस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर के नारद जी भगवान श्री राम को प्रणाम किए और चलने लगे तो श्री राम जी कहते नारद जी आप मुझसे हाथ मिला करके जाइए, क्या मैं भक्त के साथ झगड़ा कर सकता हूं? नारद जी हाथ जोड़ते प्रभु मैं आपका सेवक हूं। राजा राम राजा राम राजा राम नारद जी पुनः प्रभु को प्रणाम किए और चल दिए वहां से। रास्ते में विचारते जा रहे हैं कि क्या करूं, जब सरकारी ये हुक्म मिला तो छोटा क्या मोटके पर हाथ फेर दूं। त्रिकालदर्शी देव ऋषि नारद जी सोचते हैं कि श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त तो हनुमान जी हैं। अगर हनुमान जी से श्री राम जी को दंगल हो जाए तो नारद को भी चतुराई की बहुत बड़ी डिग्री मिलेगी। लेकिन ये काम कैसे होगा? अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
बात मैंने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान। नारद जी बड़े चिंतित पहुंचे ब्रह्मलोक। दिन रात चिंता सता रही है कि श्री राम जी को मैं वचन देकर आया हूं कि सबसे बड़े भक्त उनके हनुमान जी हैं, हनुमान जी से कैसे उनको दंगल करवा सकूं। तो बहुत बड़ा मामला है। श्री राम जी के बिना एक पल हनुमान जी को चैन नहीं, और हनुमान जी को श्री राम जी के बिना एक पल चैन नहीं। भक्त और भगवान में ये संबंध है। तो दोनों में मतभेद कैसे हो। त्रिकालदर्शी नारद जी सोचते सोचते समय निकाल लिया। अरे पूर्णिमा का दिन था और गुरु पूजा का त्योहार था। आषाढ़ के पूर्णिमासी के दिन श्री राम प्रभु अयोध्या में गुरु पूजन यज्ञ करते थे। उसी दिन को चुनकर नारद जी मस्ती में झूम उठे। अरे पूर्णिमा का दिन था और गुरु पूजा का त्योहार था। मिसबरे के पास थे, मिसबरे के पास थे, पहुंचा वहां सरदार था। मिसबरे के पास थे, पहुंचा वहां सरदार था। मिसबरों के पास थे, संतन में रमता जहां वही कहा था राम है। कल कल में रमता जहां वही कहा था राम है। लाखों के रूप है, लाखों दिन के नाम है, लाखों दिन के रूप है, लाखों दिन के नाम है। हरि को भजो तो सब पाप कट जाए, पाप कट जाए, दुख दूर हट जाए। हरि को भजो तो सब पाप कट जाए, पाप कट जाए, सब दुख हट जाए। राम 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 जप ले, जग होगा सपना। राम 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 जप ले, जग होगा सपना। कोई नहीं अपना, सबसे बड़ा है सुख राम नाम जपना। सबसे बड़ा सुख राम नाम जपना। सबसे बड़ा है सुख राम नाम जपना। सबसे बड़ा सुख राम नाम जपना। ईश्वर के पास से पहुंचा वहां सरदार था। ईश्वर के पास से पहुंचा वहां सरदार था। ईश्वरों के पास। उसी दिन को चुनकर नारद जी मस्ती में आ गए कि मेरा काम जरूर बनेगा। एक और दो। देखा जाए 3 बजे सुबह में पतरा लेकर के नारद जी यात्रा कर दिया कि आज मेरा भी काम बोल रहा है। और उधर अयोध्या जी में श्री राम जी पूरे यज्ञ की तैयारी में थे। पूरे देश देश के राजा महाराज सब यज्ञ में आ रहे हैं गुरु पूजन के लिए। भारत को भेजा गया तो विश्वामित्र जी लाए गए और सारे भूमंडल के राजा वो भी बुलवाए गए। गुरु विश्वामित्र जी अपने 10,000 शिष्य के साथ अयोध्या पधारे। तिल रखने
बैठने का जगह नहीं, इतनी भीड़। विशाल पंडाल के अंदर एक मंच है, उस मंच पर गुरु विश्वामित्र जी विराजमान हैं और नीचे 2 कतार से उनके 10,000 शिष्य, सभी तपस्वी चुट्टा कमंडल लेकर के सभी विराजित हैं। पूजा का काम आरंभ हो चुका। श्री राम जी गुरु पूजन यज्ञ पर बैठे हुए हैं। वैदिक रीति से, विधान से मंत्र उच्चारण हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाश गुंजायमान हो रहे थे। भैया जी हम चलवाए घर वाला हमारा बचाते हैं। देखिए अब उसका रक्षा सृष्टि प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रक्षा सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रक्षा सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ आवाज कम से कम बेगूसराय जरूर पहुंचा चाहिए। मैं भक्त में भगवान को ताकत दीजिए। सो जाने के बाद फिर उठना मुश्किल हो जाता है। विश्राम कुछ देर कर लेना है। तो उन परम पिता भगवान के सुमिरन में अगर निंद कुछ पचाना भी पड़े तो जरूर पचाना चाहिए। आइए देखा जाए अरे आदमी आदमी वो महान होता है। 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 जिसको ना गुमान
आदर करे तो संतों के दिल का आदर करे तो माता पिता की सेवा करे तो माता पिता की सेवा करे तो माता पिता की सेवा करे माता पिता की सेवा करे तो पुत्र भी वो महान होता है, पुत्र भी वो महान जिसको धर्म ज्ञान, जिसको धर्म ज्ञान, जिसको धर्म ज्ञान होता है आदमी वो महान होता है, आदमी कौन होता है जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमान होता है आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है जिसको ना घुमान, जिसको ना घुमान, जिसको ना घुमान होता है आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है जिसको ना घुमान, जिसको ना घुमान, जिसको ना घुमान होता है आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। माया की गली से अट के गुजरना, माया के गली से अट के गुजरना सीखा है जिसने कांटों पे चलना, सीखा है जिसने कांटों पे चलना, सीखा है जिसने कांटों पे चलना, सीखा है जिसने कांटों पे चलना। तीर भी वो महान होता है, तीर भी वो महान होता है देश पे तो जान, देश पे तो जान, देश पे तो जान देता है आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमान होता है आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान हो। श्री जुगल सरकार की जय। भैया जी इस भजन के सत्कार में की नाम था डॉक्टर श्रीकांत जी की तरफ से भी 101 रुपया प्रदान किया गया। ठाकुर जी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और बोलो जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बोलो जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अयोध्या में आइए 20 लाख की भीड़ थी महायज्ञ में। गुरु पूजन महोत्सव विशाल पंडाल के अंदर एक मंच पर विश्वामित्र जी बैठे हैं और नीचे 2 कतार से उनके 10,000 शिष्य
चुट्टा कमंडल लेकर बैठे हैं। पूजन का काम शुरू हो चुका था और इधर देव ऋषि नारद जी 3 बजे सुबह में पतरा लेकर यात्रा कर दिए हैं। हो राम भजन कर भजन मन श्याम जपन कर, राम भजन कर भजन मन श्याम जपन कर। हाय दोनों में होती है भलाइयाँ, राम भजन कर जपन मन श्याम जपन कर, दोनों में होती है भलाइयाँ, दोनों में होती है भलाइयाँ, दोनों में होती है भलाइयाँ। एक चौराहा पर आकर के नारद जी इंतजार करने लगे। देखते हैं कि देश देश के राजा सब आ रहे हैं और नारद जी को देखकर राजा सब प्रणाम करते हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने का इशारा देते हैं। सज्जनों, जब 20 लाख राजा निकल गया तब देव ऋषि नारद जी कुछ उदास हो गए। आज भी मेरा काम नहीं बन सका। इतने में प्रभु की कृपा, एक कोस से दूरी पर से एक महामूर्ख राजा आ रहा था। बड़ा मोटा ताजा, मस्तक में पर का पाग बांधे हुए, मयान में तलवार है, बड़ी बड़ी मूंछ, कभी मूंछ ऐंठता है तो कभी मयान प्रहार देता। 20 लश्कर के साथ घूमता हुआ राजा आ रहा था। महाजट नारद जी के समीप आकर वो भी प्रणाम किया। नारद जी कहते राजा खुश रहो, क्या नाम है तुम्हारा? वो राजा कहा महात्मन मेरा नाम तो त्रिविक्रम है। नारद जी मुस्कुराते हैं कि वाह त्रिविक्रम, नाम तो तुम्हारा बहुत सुंदर है लेकिन दिमाग कुछ गर्म भी है क्या? अब किसी को पागल कह दीजिए तो जानबूझ के झंझट मोड़ लेना होगा। बांध रहे हैं मछली में। एक बार एक पागल को हम पागल कह दिए तो उसके चलते 5 डंडा हमको मार खानी पड़ी उसके हाथ से। ये सत्य बात है। एक वृक्ष के नीचे अकेले पागल बैठा हुआ था और उसको हम बोल दिए कि कहाँ घर है तुम्हारा। 1-2 बार बोले, नहीं बोला। तीसरा बार जैसे कहते कि लगता है पागल है, पागल का नाम लिए कि बस वो डंडा देना शुरू किया। किसी प्रकार लोग बचाए, हम भागे। इसीलिए बुद्धू को बुद्धू कह देने में उसको बड़ा कष्ट होता है। त्रिविक्रम महामूर्ख कहते कि नारद जी आप मेरा दिमाग गर्म कैसे समझ लिए? नारद जी कहते शांत होकर बोलो राजा, इतने लश्कर के साथ तुम कहां जा रहे हो? कब? अयोध्या जा रहा हूं। आज गुरु पूजन महोत्सव है। अयोध्या में गुरु विश्वामित्र की पूजा है, उसी में हम भी जा रहे हैं। नारद जी कहते त्रिविक्रम अरे कर ले भजन तो राम का, क्यों उनसे दूर रहते? कर ले भजन तो राम का, क्यों उनसे दूर रहते हो? कर ले भजन तो राम का, क्यों उनसे दूर रहते? कर ले भजन तो राम का, क्यों उनसे दूर रहते? भजन तो राम का, कौन से दूर रहते हो? भजन तो राम का, कौन से दूर रहते?
त्रिविक्रम, विश्वामित्र श्री राम जी के गुरु हैं, उनको प्रणाम किया है कभी? देखिए, झगड़ा लगाना है श्री राम जी और हनुमान जी में, नारद जी को, लेकिन नुक्सा कहां से बजा रहे हैं? उस त्रिविक्रम से। कहा त्रिविक्रम, तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है कभी? त्रिविक्रम कहा बाबा हजारों बार प्रणाम किया हूं उनको। नारद जी कहते त्रिविक्रम, तो उनके जाति के बारे में तुम जानता होगा? हाँ बाबा, जाति का विश्वामित्र जी ब्राह्मण है। नारद जी कहते कि नहीं त्रिविक्रम, तब तुम नहीं जानता। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय। तुम किस जाति के हो बताओ? त्रिविक्रम कहा कि मैं भी क्षत्रिय हूं। नारद जी कहते तो क्षत्रिय का सर कहां झुकता है? त्रिविक्रम कहा ब्राह्मण के चरण में, और बाकी उसकी छाती तनी रहती है। लेकिन वो ब्राह्मण का पद कैसे पा गई है तो आप जानते होंगे नारद जी। हाँ जानता हूं, सुन लो। तपस्या के बल से ब्राह्मण का पद पाए हैं ना विश्वामित्र जी, लेकिन जाति को क्षत्रिय है राजन, और तुम भी क्षत्रिय हो। एक क्षत्रिय हो करके क्षत्रिय के चरण में तुम गिरने के लिए जा रहे हो, इसमें तुम्हारी हानि होगी। कैसा आग लगा दिए नारद जी। मूर्ख राजा क्रोधित होकर कहा, नारद जी आप हमको डूबने से बचा लिया, आप कृपा करके बतलाइए कि उस क्षत्रिय विश्वामित्र से बदला कैसे चुकावे। नारद जी मन ही मन कहते, बेटा अब तुम रास्ता पर आ गया, जो सिखलाऊंगा वही तुम करोगे। कहा सुनो राजा, अरे बोलना जी उनके चरण में सर झुकाना नहीं, क्योंकि तुम भी क्षत्रिय हो, भी क्षत्रिय मान घटवाना नहीं। तुम क्षत्रिय हो, भी क्षत्रिय मान घटवाना नहीं। तुम क्षत्रिय हो, भी क्षत्रिय मान घटवाना नहीं। तुम क्षत्रिय हो, भी क्षत्रिय मान घटवाना नहीं। उनके चेलवे को तुम पहले प्रणाम कर लेना, जान दो राजा। नारद जी कहते हैं कि त्रिविक्रम यज्ञ पंडाल तक तो हम भी चलेंगे, और पहले हमको बैठ लेने देना, उसके बाद तुम विश्वामित्र जी के 10,000 शिष्य को प्रणाम कर लेना, और राम के गुरु बैठे होंगे ऊंचे सिंहासन पर, उनको प्रणाम मत करना। बस हो तो गया, बदला छूट जाएगा। मूर्ख राजा बात मान लिया, कहा ठीक है ऐसा ही करूंगा। आगे त्रिविक्रम चला। अरे बात दिल में ठन गई, नारद का कहना मान कर, और अब वहां से चल दिया अपना सीना तान कर। चला, और पीछे पीछे नारद जी आ गए अयोध्या। 50 लाख की भीड़ गुरु पूजन महोत्सव मना रहे थे श्री राम जी। यज्ञ पंडाल के निकट जब पहुंचे तो नारद जी कहते, त्रिविक्रम रुको, समझो।
तुमको सिखलाया हूं, याद है ना? त्रिविक्रम का सब याद है, आप जल्दी बैठ जाइए। सबसे पीछे में नारद जी, विशाल पंडाल था, सबसे पीछे में जाकर बैठ गए और अब इशारा देते हैं त्रिविक्रम तुम अपना यज्ञ शुरू कर दो। वो मूर्ख राजा त्रिविक्रम उदंड की तरफ एक कई बार पीछे से पंडाल में प्रवेश किया। अरे बात दिल में ठन गई, नारद का कहना मान कर, और अब वहां से कर दिया फिर अपना सीना अपना सीना तान कर। नारद जी को तो पेट में गुदगुदी लगने लगी कि आग तो लगा दिया हूं, महातपस्वी विश्वामित्र क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, ये डर है नारद जी को। 20 लाख की भीड़ पंडाल के अंदर, एक तरफे से त्रिविक्रम जितने महात्मा बैठे थे उनको चरण छू करके प्रणाम करते हुए और मंच की ओर आ रहा था। अब देश देश के राजा सब डर गए, ये पागल ये कहां से आ गया? गुरुदेव बैठे हुए हैं, उनकी पूजा छोड़कर, और ये उनके चलवे को पहले प्रणाम कर रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कोई उसको समझा सके। अब वो बात माने, त्रिविक्रम आ रहा है आगे। बाकी ऋषियों को उचित सम्मान कर, अब राम के गुरुदेव को निकला है झट अपमान कर। मंच पर आया, चढ़िया मंच पर, और विश्वामित्र को प्रणाम करने के बजाय वो त्रिविक्रम अपना मोच कर कराना शुरू किया। ऐसा भी पागल होता है, मुहकारी देना शुरू किया, बाण ठोकना शुरू किया। 1 मिनट तक तो विश्वामित्र अवाक होकर देखते रहे। उसके बाद कमंडल लेकर 20 हाथ मन से कई बार नीचे कूद गए। कहते राम, आज तुम गुरु पूजा यज्ञ नहीं, गुरु अपमान यज्ञ किया। 50 लाख की भीड़ सब की सब दौड़ पड़ी कि क्या हो गया? यज्ञ भंड हो गया। एक पागल यज्ञ को भंड कर दिया। श्री राम जी दौड़कर गुरु के चरण को पकड़ लिए कि गुरुदेव कौन आपसे बगावत किया है? विश्वामित्र कहते राम, वो पाखंडी त्रिविक्रम को देखो कि हमारे चेलवा को पहले प्रणाम कर लिया और हमको ये प्रणाम नहीं किया, अपमान किया है, तो ये पूजा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। चलो मेरे साथियों, 10,000 शिष्य चुट्टा कमंडल लेकर खड़े हो गए। बात बिगड़ने लगा। श्री राम जी चरण नहीं छोड़ते। गुरुदेव, उस पाखंडी को सजा मिलेगी, लेकिन आप क्रोध शांत कीजिए, शांत कीजिए गुरुदेव। विश्वामित्र कहते राम, इस त्रिविक्रम को बंद कर दो। इस समय एक राजा के मयान से तलवार खींचकर विश्वामित्र कहते हैं बड़े उत्तेजना में कि राम, इस तलवार को जल्दी पकड़ो। अगर ये यज्ञ संपन्न तुमको होना है तो इस तलवार से इस त्रिविक्रम को मार डालो, तब ये पूजा मंजूर करूंगा। या तो सर उड़ा दो अयुष्मान की तलवार से, वरना लो हम जा रहा हूं अब तेरे दरबार से, वरना लो
जी कहते गुरुदेव तो आप अपने राम के मस्तक पर अपना चरण रख दीजिए, मैं आपके चरण में हूं, उसके बाद आप चले जाए। गुरुदेव आप यदि रुष्ट होकर चले जाएंगे तो राम को जीवित नहीं आप देख सकते, मैं अभी प्राण दे दूंगा। गुरुदेव आज हमको यज्ञ संपन्न होने दीजिए। एक पापी मेरे यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए आ गया तो इसको भी मैं कल आदर से विदा कर दूंगा यज्ञ होने के बाद। सब राजा को, त्रिविक्रम को भी, और परसों के लिए आपके पावन चरण छू करके प्रतिज्ञा करता हूं कि परसों सूर्यास्त से पहले त्रिविक्रम को कर दूंगा सर से जुदा। तीनों लोग की कोई ताकत इसको बचा नहीं सकेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इसको कोई भी ताकत नहीं बचाएगा। गुरुदेव अब तो छोड़ू न धर्म अपना, गुरुदेव अब तो छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ू चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। खामोशी छाई हुई है पंडाल में, 50 लाख की भीड़ सब शांत है। और विश्वामित्र कहा राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हम तभी विश्वास करेंगे कि त्रिविक्रम परसों मारा जाएगा जब तक तुम अपने प्यारे चीज की सौगंध खा लो न राम। नारद जी भी वीणा लेकर खड़े हो गए कि आज ही पता लगेगा कि श्री राम जी के सबसे प्यारे कौन है। भगवान कहते गुरुदेव मैं सबसे प्यारी चीज का कसम खाऊं तब आप विश्वास करेंगे। हाँ राम। भगवान कहते तो सुना जाए गुरुवर। अरे लंका में बैठी थी और खबर जिसने लिया, आतिश के हवाले लंक को जिसने दिया, लक्ष्मण को जिसके बिना कोई बचा सकता था नहीं, और जिसका कर्जा मैं जिंदगी भर चुका सकता नहीं। इतना कहते प्रभु श्री राम जी के दोनों नेत्र में आंसू भर गई। कहते गुरुदेव वो सबसे प्यारा हमारा कौन है मैं कसम खाता हूं। अरे पुत्र से भी बढ़कर जिसको प्यार करती है जानकी, तो लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान की। लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान की। लीजिए सौगंध खाता, लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान की। लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान की। लीजिए सौगंध खाता हूँ वही हनुमान
हनुमान की सौगंध। विश्वामित्र कहते राम आप धन्य हैं। अब मुझको पूर्ण विश्वास हुआ कि परसों त्रिविक्रम निश्चित मारा जाएगा। ये तो ठीक है। इस राजा पाखंडी को मंच पर से नीचे उतरवाओ, तब मैं अपना आसन को ग्रहण करूं। भैया जी, 2 सिपाही ऊपर गया और ऊपर से त्रिविक्रम मूर्ख को गर्दन प्रहार देकर कई बार ढकेल दिया। वो श्री पर आकर के लुढ़क गया। बड़ा मोटा ताजा सारा अभिमान उसका टूट गया। वही गिरते 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 वो बड़ी चोट लगी उसको। तेरे सिर ही आकर के नीचे दिमाग से गिरा। जब वो बैठ, देखिए प्रशासन की छोटी सी छड़ी में सारे राष्ट्र की ताकत होती है। जिस आदमी को आदमीयता न हो और उसकी पुलिस की छड़ी उसको लग जाती है तो उसको जन्म जन्म का मैल छूट जाता है। इतनी ताकत है उसके छड़ी में। सिपाही जब उसको मारा त्रिविक्रम को, नीचे गिर गया, बड़ी चोट लगी, अपनी जगह पर बैठने के लिए जा रहा था तो बगल के राजा आपके जैसे ज्ञानी विज्ञानी सब बैठे थे यज्ञ में। एक तरफ से कहने लगे, डांटने लगे कि ए मूर्ख त्रिविक्रम, तुम कितना बड़ा पाप कमा लिया। आज पुण्य के दिन में तुम गुरु का अपमान किया। इसका परिणाम श्री राम जी तुमको मारने के लिए हनुमान जी का कसम खा लिए। अब तुमको कोई बचा सकता नहीं। अरे स्वर्ग और पाताल में तू सर छुपा सकता नहीं। स्वर्ग और पाताल में तू सर छुपा सकता नहीं। स्वर्ग और पाताल में, स्वर्ग और पाताल में सर छुपा सकता नहीं। स्वर्ग और पाताल में तू सर छुपा सकता नहीं। स्वर्ग और पाताल में, तीनों लोक में अब तुमको कोई नहीं बचा सकेगा। तब तो महामूर्ख त्रिविक्रम का दिमाग एक उड़ गया। भाई साहब, परसों भगवान हमको मार डालेंगे। सब कहने लगे रे इतना बात तुमने किया और तुम ही पूछते हो, परसों तुम मारे जाओगे। त्रिविक्रम सोचा कि तमुरा वाला नारद हमको जान ले लिया। हम गुरु जी को प्रणाम करता था और आज विश्वामित्र ये उनका अपमान किया हूं नारद के कहने पर, तो हमको भगवान मार डालेंगे। कहा तो ये नारद से चलूं कहने के लिए। बड़ी तेजी से उठकर त्रिविक्रम चला सबसे पीछे, जहां पर नारद जी बैठे थे, बीना का एक तार ठीक कर रहे थे। नारद जी देखते अभी पगलवा हमको भी परेशान करेगा, मुंह फेर लिए और बीना का एक तार ठीक करने लगे। तब तक त्रिविक्रम पहुंचा। अरे लड़खड़ाता पाँव आगे चल दिया। 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 वृक्ष की तरह आकर के गिर गया नारद जी के चरण में और रोने लगा त्रिविक्रम। नारद जी कहते क्या बात हुआ त्रिविक्रम? त्रिविक्रम कहा नारद जी इतना बात बीत गया आपके चलते और आप पूछते कि क्या हुआ। आपके सिखलाने पर हम गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, इसका अंजाम श्री राम जी ने तो मारने के लिए हनुमान जी का कसम खा लिए। हे नारद बाबा, मैं क्या कसम किया था आपको जो आप मुझको मौत के मुख में धकेल रहे। हे नारद जी,
खरा का पांव आगे चल दिया और आग लगवाई है तुम्हें दो बुझा, आग लगवाई है तुम्हें दो बुझा। आप बचा लीजिए मुझको, बचा लीजिए। आंसू बहाने लगा। नारद जी कहते कि त्रिविक्रम, अब तुमको तीनों लोक में कोई नहीं बचा सकेगा। ए त्रिविक्रम, राखी के सके जो राम के द्रोही, उसकी रक्षा तीनों लोक में कोई नहीं करेंगे, कोई देवता भी नहीं। जो श्री राम जी का मुजरिम हो गया, तो तुम श्री राम जी का मुजरिम हो, तुमको कोई नहीं बचाएगा। मेरी भक्त को बर्बाद मत करो, हटो, मेरी पैर को छोड़ो। नारद जी पैर झाड़ करके हट गए। त्रिविक्रम बेचारा आंसू पोंछ कर खड़ा हो गया और बिलखते हुए कहा, नारद जी, जब आप हमको बचा नहीं सकते हैं तो आप मुझको मारने वाले कौन है? आपके चलते मुझको प्रभु श्री राम जी मारेंगे तो ठीक है, हम मरेंगे तो परसों निश्चित। नारद जी कहते इसमें कोई दो राय मत समझो, और उसमें भी सूर्यास्त से पहले तुमको मारेंगे भगवान, परसों। त्रिविक्रम कहा तो ठीक है, हम मरेंगे लेकिन अकेले नहीं। नारद जी कहते तो साथ में तुम किसको ले गए? त्रिविक्रम का आपको भी बिना तंबूरा बलिवार हुए नहीं छोड़ूंगा। नारद जी कहते तो हमको तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान तुमको मारेंगे। त्रिविक्रम कहा, इसी समय गुरु जी के पास जा रहा हूं मंच पर, और अपना कान पकड़कर 1000 बार उसकी बेइज्जती करेंगे तो विश्वामित्र जी जितने क्रोधी उतने दयालु भी जरूर पूछेंगे कि पहले तुम अपमान किया, अब उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? नारद जी, जितना बात आप रास्ते से सिखलाते आए हैं सब हमको याद है, सब उनको सुनाने जा रहा हूं। अरे बिगड़ी बनाने बनाने मेरी, ओ बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने मेरी, बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने मेरी, ओ बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने मेरी, दुखड़ा हटाने वाले, दुखड़ा हटाने मेरी, मंच पर से देख रहे हैं और नारद जी सोचते हैं कि तो बना बनाया हुआ काम बिगड़ रहा है। का एक विक्रम सुनो, भैया जी, इस भजन के सत्कार में एक भगवत प्रेमी राघव राय जी की तरफ से भी 101 रुपया प्रदान किया गया। उन्हें ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और 1 मिनट जरा सभी आदमी बोल दीजिए, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
विश्वामित्र जी क्रोध में है, एक भी न सुनेंगे, तुमको श्राप देकर के ऊपरे मंचे पर जलाकर खाक कर देंगे। इसलिए तुम लौटकर आओ और मैं एक उपाय सोच लिया हूं। त्रिविक्रम लौट कर आया, नारद जी तो आप हमको किसी प्रकार से बचा लीजिए। नारद जी कहते हैं ये तो मेरे बस की बात नहीं है, एक उपाय है, लेकिन एक तरीका हम तुझे बतलाएंगे, हम तुझे बतलाएंगे, एक तरीका हम तुझे बतलाएंगे, तरीका हम तुझे बतलाएंगे, गंधमादन पर्वत पर ले जाएंगे, गंधमादन पर्वत पर ले जाएंगे। सुन लिया त्रिविक्रम, तुमको गंधमादन पर्वत पर ले चलूंगा। गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी की मां अंजनी तपस्या करती है। अगर मां की कृपा हो जाए, मां अंजनी की कृपा हो जाए, तो तुमको राजा रामचंद्र जी नहीं मार सकते। कृपा बच्चा के बोली बड़ा मधुर हो, नहीं समझ पावे छिए। भैया जी इस भजन के सत्कार में राम कृपाल भाई की तरफ से भी 101 रुपये का आशीर्वाद आया है, उन्हें भी ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और अरे प्रभु का निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। प्रभु का निंदा करने वाला, हरि का निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। इस जग में भगवान पाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाए। ओ राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा हरि राजा राम, राजा राम, राजा राम, राजा राम, ओ राजा राम, 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 राजा राम। एक तरीका हम तुझे बतलाएंगे, गंधमादन पर्वत पर तुझको ले जाएंगे। अगर मां अंजनी की कृपा हो जाए तो श्री राम जी तुमको नहीं मार सकते। त्रिविक्रम चलोगी गंधमादन पर्वत पर? त्रिविक्रम कहा कि जरूर चलूंगा, मुझको जल्दी पहुंचा दीजिए मां अंजनी के पास। आगे नारद जी और पीछे पीछे त्रिविक्रम चल दिया। यज्ञ भगवान को प्रणाम किया और दोनों चल दिए। बेचारा त्रिविक्रम आरत के चित रहे वो नचे तू, दीन दुखी बन गया त्रिविक्रम। पहुंचा गंधमादन पर्वत के निकट तो दूर से नारद जी दिखलाते हैं, राजन देखो इस घना जंगल में यही विशाल पर्वत, यही पर्वत गंधमादन पर्वत है और ऊपर एक मंदिर है। त्रिविक्रम कहा मंदिर तो बड़ा भव्य है। कहा उसी मंदिर के निकट बैठकर मां अंजनी तपस्या करती है। नारद जी कहते त्रिविक्रम चले जाओ ऊपर और मां अंजनी के चरण से 20 कदम पीछे सर टेक देना।
कारण मां तपस्या में लीन है, उस समय उनके चरण को कोई छू नहीं सकता। जब उनकी पूजा समाप्त हो जाएगी तब तुम उनके चरण को में प्रणाम करना, तब तक इंतजार करना, जाओ चले जाओ। और दूसरी बात, जिस प्रकार गुरु पूजा यज्ञ में विश्वामित्र जी श्री राम जी से को कसम दे दिया, कसम खिलवा लिया सबसे प्यारी चीज का, तब विश्वास किए। उसी प्रकार मांगनी से भी तो सबसे प्यारी चीज का कसम खिलवा लेना, तब तुम अपना दुखड़ा सुना देना। देखो क्या अंजाम होता। इतना कहते नारद जी तो अंतरिक्ष हो गए। बेचारा घना जंगल में त्रिविक्रम अकेला पड़ गया। अरे मेरे नैनों से छमाछम बहकला, अब मेरे नैनों से छमाछम बह चला, नीर नैनों से छमाछम बह चला, धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़कर जा रहा था त्रिविक्रम। हे मैया मोरी राखहु प्राण, मैया मोरी राखहु प्राण, मैया मोरी राखहु प्राण हमार, मैया मोरी राखहु प्राण हमार। हे मैया तेरा सहारा कभी छूटे नहीं हमारा, हे मैया तेरा सहारा कभी छूटे नहीं हमारा, हे मैया तेरा सहारा कभी छूटे नहीं हमारा, हे मैया तेरा सहारा कभी छूटे नहीं हमारा। उस ऊपर पहुंचा पर्वत पर, देखा मां अंजनी की आंख बंद है, मां तपस्या में लीन थी। मां अंजनी का दर्शन किया तो आधा दुख तो उसी समय उसका समाप्त हो गया। त्रिविक्रम का वो 20 कदम के दूरी पर पत्थर पर अपना सर टेक दिया और मां 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 से मुख से बोलता है, आंख से आंसू गिरा रहा है। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, माता जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। 10 मिनट के बाद मां अंजनी की पूजा समाप्त हुई। तब मां अंजनी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आंख खोलती है। श्री राम कही नयन उघारी। मां अंजनी भगवान श्री राम जी का नाम लेकर आंख खोलती है। अरे आंख खुली जब मैया की, खुली जब मैया की, आंख खुली जब मैया की, आंख खुली जब मैया की। रखते ही माला छूट पड़ी, रखते ही माला छूट पड़ी। भैया जी
प्रभु के दरबार में इस भजन के सत्कार में राम कृपाल जी की तरफ से 101 रुपया प्रदान किया गया। ठाकुर जी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। और डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी की तरफ से भी 101 रुपया प्रदान किया गया। ठाकुर जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और धनंजय जी की तरफ से भी 101 रुपया प्रदान किया गया। मालिक की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रभु की तरफ से। और डॉक्टर श्रीकांत जी की तरफ से भी 101 रुपया प्रदान किया गया। भगवान की तरफ से उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जय 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 बजरंगी बोलो, जय 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 बजरंगी बोलो, जय 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 बजरंगी बोलो, जय 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 बजरंगी बोलो। शंकर सुवन केसरी नंदन तुम संकट मोचन, शंकर सुवन केसरी नंदन तुम संकट मोचन। अंजनी पुत्र पवन सुत तेरी, अंजनी पुत्र पवन सुत तेरी, होती है जग में बंदन बोलो। बजरंगी बोलो, जय जय बजरंगी बोलो। अंजनी पुत्र पवन सुत तेरी, अंजनी पुत्र पवन सुत तेरी, होती है जग में बंदन बोलो। जय 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 बजरंगी बोलो, जय 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 बजरंगी बोलो। अब आपसे पुनः निवेदन करूं, देखा जाए गंधमादन पर्वत पर मांगनी पूछती है कि एक भक्त तुम कौन हो, अपना परिचय दो। त्रिविक्रम उठकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, मेरा नाम त्रिविक्रम है, मैं अमुक जगह का रहने वाला हूं। बड़ा दुख में आपकी कृपा पाने के लिए आया हूं, कृपा करो माते। मांगनी कहती है, दुख दुख क्या है तुम्हें ये बताओ। त्रिविक्रम कहा, माता जी, जब तक तुम अपनी प्यारी चीज की सौगंध खा लो न मैया, सबसे प्यारी चीज का आप कसम खाइए तब मैं अपना दुखड़ा सुनाऊंगा, नहीं तो आपके पावन चरण में छोड़कर जाऊंगा नहीं। मांगनी समझ गई कि ये बड़ा मूर्ख है। कहा, त्रिविक्रम, तो मैं कसम खाऊंगी तब तुम अपना दुखड़ा सुनाओगे। जी माता जी। त्रिविक्रम कहा, माता जी, सबसे प्यारी चीज का कसम खाइए तब मैं दुखड़ा सुनाऊं। मांगनी कहती कि त्रिविक्रम, तुम्हारा वचन सुनकर तो मुझको अत्यंत क्रोध आ रहा है, लेकिन मैं करूं क्या, तुम मूर्ख हो। त्रिविक्रम, तुम मुझको मामूली नारी समझ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारी भूल है। मैं हनुमान की मां हूं, जो आशीर्वाद दूंगी सब राजा रामचंद्र जी को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन त्रिविक्रम कहा, नहीं माता जी,
जब तक आप कसम नहीं खाएंगे हम अपना दुखड़ा नहीं सुनाएंगे। माँ हो जाऊं लाल लाल, माँ मुझे अपने रंग में रंग दे। हो जाऊं लाल लाल, माँ अपने ही रंग में रंग दे। हो जाऊं लाल लाल, माँ मुझे अपने रंग में रंग दे। लाल लाल माँ अपने ही रंग में रंग दे। भक्ति का रंग डाल माँ, भक्ति का रंग डाल माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे। हो जाऊं लाल लाल, माँ मुझे अपने रंग में रंग दे। लाल लाल माँ अपने ही रंग में रंग दे। भक्ति का रंग डाल माँ, भक्ति का रंग डाल माँ, मुझे अपने रंग में रंग दे। हो जाऊं लाल लाल, माँ मुझे अपने रंग में रंग दे। लाल लाल माँ अपने ही रंग में रंग दे। हो जाऊं लाल लाल, माँ मुझे अपने रंग में रंग दे। लाल लाल माँ अपने ही रंग में रंग दे। पांजलि कहती तो सुनो, सबसे प्यारा तो हमारा एक है, ठीक, जिसका जन्म मैं दी हूं, लेकिन माता तो उनके से जानकी जी है। सुनो राजा, अरे पुत्र से भी बढ़कर जिसको प्यार करती है जानकी, तो लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटा हनुमान। लीजिए सौगंध खाती बेटा हनुमान की। ओ राजा राजा, लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटा हनुमान की। लीजिए सौगंध खाती हूँ बेटा हनुमान की। बेटा हनुमान की सौगंध। अब बोलो कि कौन क्या कष्ट है तुमको, जल्दी बोलो, नहीं तो तुम श्राप के भागी बन जाओगे। त्रिविक्रम कहा, माता जी, एक राजा ने मुझको मारने का किए हैं प्रण, तो रक्षा के वास्ते मां आया हूं तेरे शरण में। मांजनी क्रोध में तिलमिला गई थी। अरे दुष्ट, अरे पापी, ये मामूली काम के लिए तुम बेटा हनुमान का कसम खिलवा लिया हमसे। अरे अपराधी, तुमको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये तुच्छ काम के लिए तुम इतना बड़ा सौगंध हमसे खिलवा लिया। तो सुन लो, अपराध तो तुम किया है, लेकिन मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। सुनो त्रिविक्रम, संसार के राजा की बात को छोड़ो, अगर राजा राम भी तुमको कभी मारना चाहेंगे तो वो भी तुमको नहीं मार सकते। बेटा हनुमान का सौगंध खा करके वचन दी कि राजा राम भी तुमको नहीं मार सकते हैं। त्रिविक्रम कहा, माता जी क्या बोली, एक बार और वो सुना दीजिए। क्या सुना नहीं, राजा राम भी तुमको मारना चाहेंगे तो वो भी नहीं मार सकते। त्रिविक्रम कहा, माता जी तब तो हम उन्हीं का मुजरिम है, राजा राम जी का। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही
हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के प्राण आधारे, दशरथ जी के प्राण आधारे। कभी भी अयोध्या, कभी भी अयोध्या भुलाना नहीं है। कभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरा तमन्ना यही है, जरा देर ठहरा तमन्ना यही है। ये हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोली राजा रामचंद्र की जय। इस प्रकार की रात्रि, इस प्रकार का आनंद आप सबों के ऊपर प्रभु की असीम कृपा है, जो इस दास को भी सेवा करने के लिए मालिक अपने श्री चरण में बुला लिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। एक मिनट जरा प्रेम से दान दीजिए, दिल खोल करके, और जरा हाथ से ताली बजा करके। गोस्वामी जी कितना सुंदर संकेत किए हैं, एक क्षण आपको इधर खींच लो कि राम नाम सुंदर करतारी, असंशय विहंग उड़ा बनहारी। बिन विश्वास भगत नहीं ते ही बिनु द्रवहि न राम। विश्वास के साथ एक मिनट जरा प्रेम से सभी आदमी भगवान के दरबार में अपनी अपनी हाजरी को पुनः बना लीजिए। अमल कुछ जरूरी है, अमल वालों को अमल थोड़ा दवा के रूप में हो जाता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए उस अमल को त्याग करना चाहिए। जीवन में मनुष्य को दो चीज जरूर रहना चाहिए, त्याग और संतोष। ये दो चीज जिसके पास है परम पिता उसके हाथ है। जरा आइए एक मिनट ताली बजाकर हो जाए। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। कुछ मिनट के लिए आपको पुनः ले आऊं गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत पर जो ही मांजली कहती है कि तुम श्री राम जी का मुजरिम हो त्रिविक्रम जी माता जी, तब तो मांजनी भी लंबी सांस खींचने लगी। कहा तुम पहले क्यों नहीं बोला कि राजा राम जी का मुजरिम है? अगर तुम पहले बोल दिया होता तो मैं कसम नहीं खाती। एक विक्रम तुम बड़ा धूर्त हो,
जाओ मंदिर के पीछे बैठ जाओ। रात के ठीक 12 बजे रात में मेरा बेटा हनुमान आता है हमारे पास, तो ये बात मैं हनुमान से कहूंगी। त्रिविक्रम बेचारा मंदिर के पीछे जाकर बैठ गया। मेरी पापों से भर गई गगरिया, गगरिया उतारो मेघना। मेरी पापों से भर गई गगरिया, गगरिया उतारो मेघना। छाई खुदा की तारी बदरिया, विपद मेरी तारो मेघना। छाई खुदा की तारो मेघना। भैया जी, मृत्युंजय भाई के तरफ से भी 101 रुपया प्रदान किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। उनका जमा है, जब मुख से निकल गया तो प्रभु के दरबार में जमा है। बहुत बहुत आशीर्वाद उन्हें। देखा जाए रात के ठीक जब 12 बजे हैं तो हनुमंत लाल जी अयोध्या से चलकर गंधमादन पर्वत पर आते हैं। बड़े भाव से गाते हुए, माँ, हे माँ, माँ पुकारते हुए हनुमान जी आए, लेकिन मैया तो एको बार नहीं आज बोलती है। लगता है मानजनी मौन व्रत धारण कर ले। यूं हनुमंत लाल जी समीप आकर माँ के दोनों चरण को पकड़ लेते हैं और कहते, माँ, आज कई बार मैं तुमको पुकारा लेकिन एक बार भी तुम नहीं बोलती मुझसे। क्या हमसे कोई भूल हुई? 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 माँ मुझे बता दे चुप क्यों हो, क्या बात कोई प्रतिकूल हुई? माँ मुझे बता दे चुप क्यों हो, क्या बात कोई प्रतिकूल हुई? माँ मुझे बता दे चुप क्यों हो, क्या बात कोई प्रतिकूल हुई? माँ मुझे बता दे चुप क्यों हो, क्या बात कोई प्रतिकूल हुई? माँ, क्या हनुमान से कुछ गलती हो गई? अब मानधनी कहती है कि बेटा हनुमान जी, माँ, आज तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांगने के विचार में है। जो मैं मांगूंगी मेरी लाल तुम पूरा करोगे? हनुमंत लाल जी उठकर खड़ा हो गए और कहते, जय श्री राम। माँ, तुम आज्ञा दो, तुम्हारी आज्ञा तो मेरे लिए पूजा है, पूजा। अगर तुम आज्ञा दो तो मैं क्या नहीं कर सकता। जल को थल कर दूं और थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह मैं पीस डालूं ये पृथ्वी और पहाड़ों को। और पहाड़ों, सुरमे की तरह मैं पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। और पहाड़ों को आज्ञा दो माँ। मांजनी कहती, सुन लो बेटा, पहले जब तक तुम अपने प्यारे चीज की सौगंध खा लो न बेटा। क्या नारद जी का फेरा है? मारने वाले हनुमान की सौगंध और बचाने वाले अब फेरा में पड़ रहे हैं। मांजनी कहती, बेटा हनुमान, तुम सबसे प्यारी चीज का कसम खाओ तब मैं कहूंगी। हनुमान जी को क्या पता कि मैया क्या कहेगी। कहते, माँ, तो सबसे प्यारे तो हमारे एक हैं, जिनके चरण का मैं चाकर हूं।
मां अरे शिव धनुष को तोड़कर जिसने विवाही जानकी तो लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक श्री राम की, लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक, लीजिए सौगंध खाता हूँ मालिक श्री राम, मालिक श्री राम की सौगंध है। आज्ञा दो मां, क्या आज्ञा है? मारने वाले हनुमान की कसम और बचाने वाले श्री राम की कसम, यही नारद का धंधा है। मांगनी कहती बेटा अब मैं तुमसे मांगती हूं, एक राजा को राजा राम ने मारने का किए है प्रण, अच्छा तो रक्षा की वास्ते मैं दे चुकी हूँ वचन, हम अपने लाडले प्यारे पुत्र हनुमान का कसम खाकर उसको वचन दे चुकी हूँ कि तुमको राजा राम जी नहीं मार सकते। तो बेटा हनुमान उस राजा को राजा राम जी से बचा लेना पड़ेगा, ये हमारी आज्ञा है तुम्हें। हनुमान जी चौंक गए, कहते मां वो कौन राजा है? सोचते कहीं पगलवा त्रिविक्रम तो नहीं पहुंच गया। इतने में मांगनी कहती बेटा हनुमान वो राजा का नाम है त्रिविक्रम। सुनते ही हनुमान जी 5 कदम पीछे हटकर कहते मां हमको क्षमा कर दो, त्रिविक्रम को नहीं बचा सकूंगा, वो मेरे प्रभु श्री राम जी का मुजरिम है, वो श्री राम जी के गुरुद्रोही है, ऐसे पापी को हम कैसे बचा सकेंगे? दूसरा कार्य जो कहो मैं पूरा करूंगा, लेकिन त्रिविक्रम को नहीं बचाऊंगा। जब नहीं कह दिए तो मां जनी को बड़ा दुख हो गया, मां की आंख में आंसू भर गए। बेटा हनुमान जी जैसे सामने खड़े हैं और मां जनी की आंख से आंसू बूंद बूंद गिरने लगी। हनुमान आज तक मैं कभी ये सोच नहीं पाई थी कि मेरे गर्भ से निकला हुआ बालक पथहीन हो जाएगा। अगर तुम मेरी आज्ञा का नहीं पालन करता, कसम क्यों खाए? अपने मालिक का कसम खाकर अपनी मां को तुम वचन क्यों दिया? ठीक है बेटे, तो आज से तुम मुझको मां भी मत कहना। इतना कहकर मां जब मुख फेर ली। बेटा के सामने मां रोते वो बेटा कैसे स्थिर रह सकता है? हनुमान जी जैसे राम भक्त पराक्रमी मां के आंसू को देखकर बर्दाश्त न किए, आगे बढ़कर मां के दोनों चरण को पकड़कर अपना मस्तक मां के चरण में रख दिया और 2 बूंद आंसू हनुमान जी मां के चरण में चढ़ा दिए। कहते मां दिया हूं वचन तो निभाऊंगा इसको, और मरने से पहले बचाऊंगा उसको। जब तक हम बचे रहेंगे मैया तब तक त्रिविक्रम को बचाए रखूंगा। इतने में मंदिर के पीछे से त्रिविक्रम तेजी से आया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और पूछा हे हनुमान जी क्या बोले, एक बार फिर दोहराइए। तो हनुमान जी कहते सुना नहीं तुम, जब तक हम बचे रहेंगे तब तक तुमको बचाए रखूंगा। त्रिविक्रम मूर्ख पूछ दिया हनुमान जी
कहीं पहले बाण में आप ही का बेड़ा पार हो गया, तब हनुमान जी कहते तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा त्रिविक्रम। त्रिविक्रम चरण में गिर गए। हे हनुमान जी, हे पवन पुत्र हनुमान, कुछ सहारा दे मुझे, बीच भंवर में डूब रहा किनारा दे मुझे। हे पवन पुत्र हनुमान, सहारा दे मुझे, बीच भंवर में डूब रहा किनारा दे मुझे। भव जल नदिया अगम बढ़ पानी, नाव पुरानी नाव पुरानी। भव जल नदिया अगम बढ़ पानी, नाव पुरानी नाव पुरानी। माया की तूफान यहाँ पे करते हैं मनमानी। ओ माया की तूफानिया पे करते हैं मनमानी। थामल तो पतवा, थामल तो पतवा, सहारा दे मुझे, बीच भंवर में डूब रहा किनारा दे मुझे। हे पवन पुत्र हनुमान, कुछ सहारा दे मुझे, बीच भंवर में डूब रहा किनारा दे मुझे। चरण में गिरकर त्रिविक्रम कहा, आप कृपा करके बचा लीजिए हनुमान जी मुझको। हनुमान जी कहते सुनो, ये मेरे बस की बात नहीं है कि तुमको मैं बचा सकूंगा, लेकिन कृपा रघुनंदन जी के चरण का। अगर तुमको बचने का मन है त्रिविक्रम, तुम भगवान का गुरुद्रोही मुजरिम है। अगर बचना चाहते हो तुम अपने घर चले जाओ और जितने 1000 जोड़ा झाल करताल हो सके तुम इंतजाम करके रखना। परसों ठीक 3 बजे सुबह तुम्हारे पास हम आएंगे। भक्त भगवान से युद्ध करता है अपने सेवा के अधिकार के लिए, उसका नियम है। हम तुमको बताएंगे कि मालिक से नौकर कैसे युद्ध करता है, गुरु से चेला कैसे युद्ध करता है, भगवान से भक्त कैसे युद्ध करता है। जाओ, चली जाओ। त्रिविक्रम वहां से चल दिया और घर पहुंचा तो झाल करताल का कारखाना ही खोल दिया। वो भी तो राजा था, गोदाम का गोदाम भर दिया। अब कल के बाद परसों का नंबर आ गया। 3 बजे सुबह में हेमंत लाल जी आ गए त्रिविक्रम के घर पर और नीचे से एक आवाज लगाते हैं, त्रिविक्रम उठो दिन हो चला। त्रिविक्रम ऊपर से नीचे देखा, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी कहते ऊपर से प्रणाम किया जाता है, ये दूसरा अपराध तुम किया, नीचे उतरो। त्रिविक्रम आया, हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी कहते ठीक से सीख लो कि अपने से बड़ों को कैसे प्रणाम किया जाता है। त्रिविक्रम झाल करताल कहो तो गोदाम में भर दिया हो, निकालो, ढेर लगा दो, समय कम है। हनुमान जी कहते त्रिविक्रम तो पूरे परिवार, बाल बच्चा, समाज सब घर से निकलो और भगवान से कैसे युद्ध करके जीतना है उसका नियम मैं बता दूं। सब निकल गया गोलाकार के रूप में, विशाल गोलाकार के रूप में सब खड़ा हो गया और सबके हाथ में झाड़ करताल दे दिया गया। बीच में राम भक्त हनुमान जी किला की तरह करताल लेकर के खड़े हो गए
और कहते त्रिविक्रम जब मैं कहूं लड़ाई शुरू तो आंख बंद सब कर लेना और हाथ से झाल करताल बजाना और मुख से आगे आगे जिस महामंत्र का मैं उच्चारण करूंगा पीछे से तुम सब झाल करताल बजाना और मुख से उस दोहराना। आगे आगे हनुमान जी कहने लगे जरा हम लोग भी उस यज्ञ में शामिल हो जाएं। वही तो यहाँ भी भाव है, इस यज्ञ में है तो उस यज्ञ में भी है जहां पर राजा रामचंद्र जी विराजमान है, माता भगवती विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, भोलेनाथ है, 33 करोड़ की देवता और अपने देवी के साथ यज्ञ में उपस्थित रहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं आगे आगे हनुमान जी 1 मिनट साथ दीजिए। आगे आगे हनुमान जी कहने लगे और पीछे से त्रिविक्रम बाल बच्चा परिवार सहित बोलने लगा, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय धर्म की गंगा बहाने लगे हनुमान जी त्रिविक्रम के साथ रहकर। राम नाम रूपी अमृत की धारा बहने लगी। आगे आगे हनुमान जी बोलने लगे जय श्री राम का नारा और पीछे से त्रिविक्रम बाल बच्चा परिवार सही बोला। और तब तक अयोध्या में श्री राम जी कहते कि लखन सारी सेना तैयार हो चुकी। हाँ भैया ठीक है, 2 मिनट और कहो रुकने के लिए। सूर्योदय होने को आए, कभी भगवान उत्तर देखते, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम। लक्ष्मण जी कहते भैया आप चारों दिशा की ओर किनके राह को देख रहे हैं? श्री राम जी कहते लक्ष्मण आज मेरा भक्त हनुमान क्यों नहीं आया? हनुमान नहीं तहाँ राम नहीं, जहां हनुमान नहीं तहाँ राम नहीं। आज मैं जानता हूं कि राम को हनुमान त्याग दिया, हमसे कोई ज्यादा प्यारा मिल गया होगा उसको, तो जाने दो हनुमान को। हमें गुरु किरण से पूर्ण होना है, इसलिए सेना को कहो चलने के लिए, त्रिविक्रम पर चढ़ाई करना। हाथी घोड़े जवान अस्त्र शस्त्र के साथ जब चले हैं तो रथ के घरघराहट, हाथी के चिक्कार, घोड़े की हिनहिनाहट से आकाश गूंजने उठा। 33 करोड़ की देवता सब आकाश में छा गए कि आज भक्त और भगवान के टक्कर में पृथ्वी कहीं जलमग्न हो जाएगी। त्रिविक्रम जो भजन कर रहा था, हनुमान जी भजन करवा रहे थे, त्रिविक्रम की आंख खुली तो डर के मारे कांप गया। कहा ओ हनुमान जी महाराज उधर देखिए, न आंधी है न तूफान, धूरी चुम रहा है आसमान। हनुमंत लाल जी कहते त्रिविक्रम प्रभु श्री राम जी बहुत बड़ी सेना लेकर आ गए। राम का भजन मत छोड़ना, अखंड को मत तोड़ना।
उसका विनाश हो जाएगा। यही तो सत्य है इस कलिकाल में। आदमी का प्राण भले चला जाए लेकिन अखंड रुक नहीं सकता है। हमारी तरफ एक उमेश भाई हैं, यही कुटमैती है सैदपुर में, कीर्तनिया थे, यहां भी आते थे। गए दानापुर, नवा हो रहा था, बीमार पहले से थे। रामधुनी में इतना भाव में वो समर्पित हो गए कि पंडाल के अंदर ही उनका दम टूट गया। अब तो पकड़ने वाला रामधुनी पकड़ लिया, होने लगा, टूटने नहीं दिया। उनको निकाला, सब क्रियाक्रम हुआ बहुत से। तो कहने का मतलब कि प्राण भी निकल जाए लेकिन धर्म नहीं छूटना चाहिए। ये राम नाम महामंत्र हैं, कल से तो अखंड भी है ना। तो ये शक्ति है राम नाम। भगवान श्री राम जी कुछ दूर पर रुक गए और सारी सेना को रोक दिए। कहते लक्ष्मण देखो त्रिविक्रम पूरे परिवार के साथ डटा हुआ, क्या करने के लिए? हमसे युद्ध करने के लिए। पागल है। एक त्रिविक्रम के चलते उसका परिवार, बाल बच्चा, समाज न कहीं मारा जाए। और उस दिन नारद जी 3 बजे से सुबह से हिमालय के गुफा में बैठ करके देख रहे हैं। आज श्री राम जी को पता लगी है नारद का फेरा। अरे मैं कहता डंके की चोट पे बिना कट्टार का आनंद ले रहे हैं नारद जी, जाओ, और गा रहे हैं। मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरसताई का, क्या कहना समरसताई का, क्या से क्या करता हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरसताई का, क्या कहना समरसताई का, क्या से क्या कर डाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। आज ही पता लगेगा श्री राम जी को नारद का फेरा क्या हो। और भगवान कहते लखन सारी सेना को रोको, मैं हनुमान से कुछ पूछता लेता हूं। अकेले भगवान श्री राम जी चले। हनुमान जी पस्त हो गए, विकल हो गए। मनी मन कहते हे मां, आप अपने बेटे हनुमान को कसम खिलवा करके कितना बड़ा बंधन में बांध दिया। मेरे प्रभु मुझसे प्रश्न करने आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उनको। गोलाकार से हनुमान जी निकल गए, रामध्वनि को धरवा दिया। त्रिविक्रम तुम बोलते रहना और पीछे से तुम्हारा बाल बच्चा, परिवार, समाज सब बोलेगा। अखंड शुरू है। हनुमान जी गोलाकार से निकल गए। 20 कदम की दूरी पर भक्त और भगवान दोनों खड़े हो गए। श्री राम जी और हनुमान जी हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, मालिक के पावन श्री चरणों में प्रणाम। भगवान वहीं से कहते हैं हनुमान आज तुमको क्या हो गया, तुम दूरी से हमको प्रणाम कर रहे हो, क्या बात है? त्रिविक्रम के पक्ष में तुम क्यों चला गया? बोलो हनुमान।
तुम जानते हो कि त्रिविक्रम मेरा गुरुद्रोही है। इसको मारने के लिए मैं हनुमान का कसम खा चुका हूं और तुम ही को इसके पीछे देखता हूं। क्यों? हनुमान जी कहते प्रभु आज हम विवश हैं, आपसे एक प्रार्थना है हमारी। ए मालिक, आप सभी भक्त को कुछ न कुछ दान दिए हैं, हनुमान की झोली को भी आज भर दीजिए। भगवान कहते हैं साफ शब्दों में बोलो, क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते प्रभु आपने तोड़े हैं कितने प्रण, तो एक यह भी तोड़िए और मेरे सदका आज राघव प्राण इसका छोड़िए। मेरे सदका आज राघव प्राण इसका छोड़िए। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे सदका आज राघव प्राण इसका छोड़िए। राघव प्राण इसका छोड़िए। आंखों में कभी अड़चन आई न होती। आप तो हमारे जैसे ऑनर वानर का कसम खाए और हम धोखा धोखी में जुलूम किया। दोबारा के लिए मैं कान पकड़ता हूं प्रभु, हम भी कुछ कसम खा लिए। भगवान कहते तुम भी कसम खा लिया। क्यों? किस लिए? कहा त्रिविक्रम को बचाने के लिए। भगवान कहते अब मैं समझ गया, लेकिन तुम बचा नहीं सकोगे त्रिविक्रम को। हम इसको मारेंगे, तुम बचाओ तो देखो साहस। हनुमान जी कहते प्रभु हम में न ताकत है न साहस है, लेकिन कृपा आपके चरण की है, इसको कोई मार भी नहीं सकता। भगवान क्रोध में आ गए, तुम्हारी ये हिम्मत। हनुमान जी कहते अगर हमें हिम्मत होता तो त्रिविक्रम मार खा जाता, लेकिन कृपा आपके चरण की है जो इसको कोई मार भी नहीं सकता। हमारी भी प्रतिज्ञा को कोई टुरा सकता नहीं, और सच कहता हूं इसको कोई मार सकता नहीं। जय श्री राम। आप हनुमान का कसम खाए और हम भी क्या कसम खाए? शिव धनुष को तोड़कर जिसमें विवाही जानकी, तो लीजिए तो गंध खाता ओ मालिक श्री राम। खाता ओ मालिक श्री राम। लीजिए तो गंध खाता ओ मालिक श्री राम की। लीजिए तो गंध खाता ओ मालिक श्री राम। कठिनता में हमको भी ऐसा है घेरा, जो ही हाल तेरा वही हाल मेरा, वही हाल तेरा वही हाल मेरा, जो ही हाल तेरा वही हाल मेरा, वही हाल तेरा वही हाल मेरा। भगवान कहते तो अब तो इसको हम मुक्त नहीं कर सकते हैं, त्रिविक्रम को कभी माफ नहीं करूंगा। हनुमान तुम बचाओ तो इसको, हम इसको मारेंगे, तैयार हो जाओ। हनुमान जी कहते प्रभु हम तो 3 बजे से रिहर्सल में हैं। बोलो बजरंगबली की जय हो। 3 बजे सुबह से रिहर्सल में हैं, आप तैयार हो जाइए। भगवान लौटकर आए अपनी सेना के समीप और कहते लक्ष्मण अग्निबाण का प्रहार करूंगा, देखता हूं हनुमान कैसे बचाता है त्रिविक्रम को। अग्निबाण पर से
राजा राम जी हाथ दिए, सारे लोक में तूफान उठने लगा। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वरुण लोक, गौलोक, ध्रुवलोक, समुद्र में तूफान उठ गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, सारा लोक हिलने लगा। सिद्ध बाण प्रहार दिए और हनुमंत लागे त्रिविक्रम के पास आकर कहते, त्रिविक्रम अब हमको आगे आगे रावण ध्वनि करने दो। आगे आगे हनुमान जी कहने लगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। पुनः राम नाम रूपी गंगा की धारा हनुमान जी बहाने लगे और श्री राम जी अग्निबाण को धनुष पर चढ़ाकर अग्नि के अंगार बाण चला है उधर से, लेकिन सीत सी चंद्रमा बन के, और सीत सी चंद्रमा बन के बाण